चीन और आलमी जनूब के दीगर शराकतदारों के साथ ताउन के जरिए अफ्रीका अब G20 जैसे कसीरुल-जहती फोरम्स को इस अंदाज से इस्तेमाल कर सकता है कि इसकी आवाज़ को यकीनी तौर पर सुना जाए और इसके मफादात वाज़े तौर पर समझ में आए। अफ्रीकी यूनियन की डायरेक्टर इत्तलात और अवाबित लेस्ली रिचर्ड ने ये बात 13 और 14 नवंबर को जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में मुनक्किदा ग्लोबल साउथ मीडिया एंड थिंक टैंक फोरम चाइना अफ्रीका पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कही। अफ्रीकी यूनियन के ओहदेदार ने अफ्रीकी अक़वाम की आलमी जनूब के दीगर ममालिक के साथ शराकतदारी में मीडिया और थिंक टैंक्स के अहम किरदार पर जोर दिया। सबसे पहले तो मीडिया इस बात को यकीनी बनाने में निहायत अहम किरदार अदा करता है कि लोगों के दरमियान बाहमी समझ-बूझ मौजूद है। जहाँ तक थिंक टैंक्स का ताल्लुक है, वो भी अपनी जगह बहुत अहम जिम्मेदारी अदा करते हैं। जब मीडिया और थिंक टैंक्स मिलकर काम करते हैं तो एक मजबूत और फाल कुव्वत सामने आती है जो तहकीक, तालीम, मीडिया और पॉलिसी साजी से वाबस्ता मुख्तलिफ लोगों को एक जगह इकट्ठा कर देती है ताकि तरक्की से मुतालिक हमारे अहदाफ को बेहतर तौर पर समझा और मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। G20 सरबराही इजलास 22 और 23 नवंबर को जोहान्सबर्ग में मुनक्किद हो रहा है। अफ्रीकी यूनियन को सितंबर 2023 में G20 में शमूलियत के लिए मदऊ किया गया था। चीन वो पहला मुल्क था जिसने वाज़े तौर पर अफ्रीकी यूनियन की G20 रुकनीयत की हिमायत का इजहार किया। रिचर्ड ने इस बात पर जोर दिया कि अफ्रीकी यूनियन के जरिए अफ्रीका की G20 में शमूलियत आज के कसीरुल-जहती आलमी निज़ाम में अफ्रीका की बेहतर नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए अहम है। मेरी नज़र में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अफ्रीकी यूनियन के जरिए अफ्रीका की G20 में शमूलियत महज अलामती नहीं है, बल्कि ये इस बात को यकीनी बनाने के लिए भी निहायत अहम है कि इस कसीरुल-जहती फोरम में अब एक बड़ी आबादी की बेहतर नुमाइंदगी मौजूद है। G20 में अफ्रीका की शमूलियत और चीन अफ्रीका तावन फोरम जैसे दीगर प्लेटफॉर्म्स हमें एक जगह इकट्ठा होने का मौका फराहम करते हैं ताकि वकालत के लिहाज से भी और अपनी आवाज़ पहुंचाने के हवाले से भी मौसर तरीके से काम किया जा सके। ये सिर्फ कमरे में मौजूद होने का मामला नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक किए जाने वाले फैसलों पर असरअंदाज होने के हवाले से भी है। अब हम G20 जैसे फोरम्स को इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, और न सिर्फ आवाज़ सुनी जाए बल्कि हमारे मफादात भी वाज़ेह तौर पर समझे जाएं। इस तरह हम ये भी यकीनी बना सकते हैं कि अमल दरामद के मरहले में आलमी जनूब की भी कसीरुल-जहती फोरम्स में मुनासिब नुमाइंदगी मौजूद है।